अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इश्तियाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टेक्निकल। हम सीख रहे थे HTML और गाइस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइपरलिंक्स के बारे में जाना था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सीखेंगे हाउ टू ऐड इमेज इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम वेबसाइट का पेज डिजाइन कर रहे हैं तो इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसको कहते हैं इमेज टैग। जो इमेज टैग है ये 2 एट्रीब्यूट्स पर शामिल होता है, जिनमें फर्स्ट है SRC एंड सेकंड है alt एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट SRC एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ये हमें इमेज ऑफ पैथ बताता है, यानी कि पैथ ऑफ इमेज SRC। ये हमें बताता है कि इमेज कहाँ रखी हुई है। इसके साथ SRC बताता है कि फाइल किस फोल्डर में मौजूद है। तो इन सब फीचर को हम SRC टैग में सीखेंगे। इसके बाद सेकंड है alt, जिसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेट। ये क्या करता है, ये बताता है अगर किसी वजह से हमारी इमेज शो ना हो रही हो तो उस सूरत में अल्टरनेट का टैग यूज करते हैं, जो कि राइटिंग के तौर पर कंटेंट शो कर देता है कि इमेज किसके बारे में और किस जगह पे सेव है। स्टूडेंट, अब हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कोडिंग के जरिए देखते हैं। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो इसको लाजमी देख लें ताकि इस लेक्चर्स की समझ आ सके। तो आइए हम लोग अपने एडिटर पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वेब पेज के अंदर इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। व्यूज़ में अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने जो भी इमेज यूज़ करनी है, जैसे मैं लिखूँगा इमेज, अब मैं इंटर कर दूंगा तो लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इमेज के बाद SRC आप लोगों को लिखना है और इसके बाद डबल कोटेशन डालेंगे, जैसे कि मैं हाईलाइट्स करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इमेज का पैथ बताना है। यहाँ पर इमेज पड़ी है जो पुट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई, ये फोल्डर में आपके सामने इमेज शो हो गई है और मैं इसे अपने वेब पेज में ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने से पहले इमेज का पैथ मालूम करना है, वो किस तरह से करना है उसे बताता हूँ। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है। जो प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है तो यहाँ पर सबसे पहले इमेज का नेम चेक करना है। तो इमेज का नेम है ग्लोबल टेक्निकल, जिसको मैं हाईलाइट्स करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हाईलाइट्स हो चुका है, जो गाइज आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इसके बाद इमेज की फाइल ऑफ टाइप देखनी है। यहाँ पर फाइल का नाम है JPG, जो आप लोग देख सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने वेब पेज के अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, इमेज का नेम नोट कर लेना है। यहाँ पर मेरी इमेज का नेम आप लोग नोट कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपने एडिटर पर चलते हैं और जाकर इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इमेज का नेम डालना है। तो इमेज का नेम था ग्लोबल टेक्निकल। तो मैं ग्लोबल टेक्निकल को टाइप करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये टाइप हो चुका है। गाइस, इसको लिखने के बाद फाइल का नेम बताना है जो सबसे ज़रूरी है। तो ग्लोबल टेक्निकल लिखने के बाद डॉट लिखेंगे। डॉट लिखने के बाद फाइल का नेम था हमारा JPG। अब मैं इसको JPG लिखता हूँ। यहाँ पर हमारा ये एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हुआ। इस SRC के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अल्टरनेट का एट्रीब्यूट्स लिखना है। उससे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो चुकी है, जो कि क्लियर नज़र आ रही है। तो गाइज़, अब आप लोगों को इमेज टैग के बारे में पता लग चुका होगा। अब इसमें चंद चीज़ें मिस्टेक के तौर पर भी जाननी है जो स्टूडेंट से अक्सर हो जाती हैं। अब आल्ट यानी अल्टरनेट के टैग में ये चीज़ें क्लियर होंगी। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, इमेज की फाइल जो जहाँ पर सेव है इसको इस जगह पर ना होना चाहिए, बल्कि इसको किसी और फाइल में रखा हो। तो अब मैं यहाँ से उठाकर अपने डेस्कटॉप पर रख देता हूँ। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद इसको डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद कोडिंग में देखते हैं कि जो कोड लिखा है इसको इसी तरह ही सेव कर लेते हैं और अगेन वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ़्रेश किया, आप लोग देख सकते हैं इमेज हमें शो नहीं हुई। इसकी क्या रीज़न है गाइस, यही मोस्ट प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपर्स को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि फ़ाइल को किसी और जगह पर सेव किया है और एग्जैक्ट लोकेशन हमने कोई और दी, जिसकी वजह से हमें इमेज शो नहीं हो रही। इसके अलावा जब वेबसाइट को लोड करते हैं तो इमेज शो नहीं हो रही होती, तो उस टाइम नेट का इशू आ सकता है। तो उस टाइम हम आल्ट का एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। व्यूज़ हम अपने एडिटर पर चलते हैं और जाकर आल्ट का एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम अपने एडिटर पर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आल्ट लूँगा तो एट्रीब्यूट्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन में ग्लोबल टेक्निकल लिख देता हूँ। इसको लिखने के बाद इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमें इमेज तो शो नहीं हो रही, बल्कि हमें टेक्स्ट शो हो रहा है जो हमने लिखा था ग्लोबल टेक्निकल। आखिर मैं इस इमेज को शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इतना सा काम करूँगा, अपनी इस इमेज को यहाँ से उठाकर दोबारा उसी फाइल में रख दूँगा।
तो मैं यहाँ से कट करता हूँ और दोबारा जहाँ पे मैंने वेब ब्राउज़र को सेव किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया है। अब हम दोबारा अपने एडिटर पर जाते हैं और जाकर कोडिंग में देखते हैं। कोडिंग में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बस इतना काम करना है, इस फाइल को सेव कर देना है। मैं इस कोड को सेव करता हूँ और अब हम दोबारा अगेन वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ़्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो रही है। ये पिक्चर पूरी की पूरी शो हो रही है। इस तरह हम टैग को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से एक डेवलपर जो टैग्स की सेटिंग करता है तो उस टाइम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है। अब मैं इसके बाद इमेज की हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूँ ये हाफ पेज पे शो हो या कोई और साथ कंटेंट शो करवाना चाहता हूँ, इसके लिए एट्रीब्यूट्स देंगे हाइट और विड्थ। तो यहाँ पर मैं हाइट्स का एट्रीब्यूट्स लूँगा। तो जैसे मैं लिखूँगा हाइट्स, हमारे सामने एट्रीब्यूट्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 500 पिक्सल लेता हूँ। इसके बाद हम विड्थ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विड्थ, इसको भी मैं 500 पिक्सल ले सकता हूँ। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। अब इसको रिफ़्रेश किया और हमारे सामने इमेज शो हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इमेज की हाइट और विड्थ कम हो चुकी। इसके बाद गाइस, अगर आप लोग विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा हम अपने एडिटर पर जाते हैं। यहाँ पर मैं विड्थ में लिखता हूँ, यहाँ पर 500 को रेज़ किया। रेज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000। अब इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और आप लोग देख सकते हैं इमेज की विड्थ बढ़ चुकी है। गाइस इस तरह से हाइट्स और विड्थ का एट्रीब्यूट्स लगा के इमेज के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी किस तरह से इमेज के टैग को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस लेक्चर्स की एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आप लोग यहाँ पर अगेन कोडिंग को देख सकते हैं। मैंने हाईलाइट्स करके दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इनको ज़ेन नशीन कर लें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया है, इमेज का टैग लिया है। इमेज के टैग के बाद एसआर के बाद आल्ट और आल्ट के बाद हाइट्स और विड्थ। इस तरह से हमने आल टैग्स को यूज़ किया। और इसके साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।